जिस तरह तीर चलें और कमां रह जाए, लफ्ज़ छिन जाएँ, फ़क़त मुँह में ज़बां रह जाए, आओ दो चार घड़ी बैठ के दुःख सुख बाँटें, जाने इस भीड़ में फिर कौन कहाँ रह जाए। और दोस्तों आज जिनके साथ मैं दुःख सुख बाँटने जा रही हूँ और 2-4 बातें करने जा रही हूँ यानी टोटल 6 बातें, तो वो एक बहुत ही जानी-मानी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिलावेज़ शख्सियत के मालिक इंसान हैं, जो इस वक़्त मेरे बराबर में तशरीफ़ रख रहे हैं। तो उनसे पहले तो हेलो हाय या सीधा किद्दां उदा ही जैसा ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। वन एंड ओनली संजय पॉल जी। एज आई सेड किसी तारुफ के वैसे ऐसी हस्तियां मोहताज नहीं होती, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जिंदगी में पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, बच्चों के बच्चों को पालने के लिए क्या करते हैं मुझे नहीं जानना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि जो रूह की ग़िज़ा लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने पैशन के ज़रिए, सिर्फ और सिर्फ आज हम उसकी बात करेंगे और उस शो की बात करेंगे जो होने जा रहा है ऑन 1 मार्च इंशाल्लाह। और संजय जी सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है, वेलकम, बहुत-बहुत शुक्रिया जानिए। स्वागत आपका हमारे थैंक यू। यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत एक्साइटेड हैं? आपको इतनी बार मिल चुका हूँ मगर ये रूप आज पहली बार देख रहा हूँ अरे कि अरे आपके सामने फॉर्मली बीइंग इंटरव्यूड बाय अ एब्सोल्युटली, लेजेंड। प्लेजर इज ऑल माइन, प्लेजर इज ऑल ट्रस्ट माइन। मी इट्स माइन। संजय जी पहले तो हम ज़रा शो के हवाले से बात करें कि 1 मार्च पाम्स होटल में जी। होने जा रहा है। और क्या एक्सपेक्ट करें ऑडियंस, मतलब क्या सोच के आए कि भी क्या होने जा रहा है वहाँ पे? ज़्यादातर मैं देख रहा था कि ऑफ कोर्स म्यूजिक में हम जब भी कोई चीज़ क्रिएट करते हैं देयर इज़ अ फॉर्मेट। तो मेरा ये मानना था कि इस बार हम ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स को लिटरली एज अ ट्रिब्यूट करें। अगेन लेजेंड्स, व्हेन आई से ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स आई मीन स्पेशली आर्टिस्ट दैट आर नो मोर विद अस, जो कि हमारे साथ थे, जैसे लता जी हैं, मुकेश जी हैं, रफ़ी साहब, किशोर कुमार, भूपेंद्र साहब, जगजीत साहब, पंकज उधास, ऐसे बहुत से नाम हैं, एसपी बालासुब्रमण्यम। तो मैंने कहा इन पे फोकस करते हैं, लेट्स टेक इनके कुछ नगीने जो हैं, चुने गिने चुने गाने जो है वो लें और कंसोलिडेट कर कर वो पेश करें लोगों के सामने, बजाय कि एक एट रैंडम कोई शो करना। तो मैंने कहा फोकस रखते हैं उसे, हम्म, उसमें जैसे मैंने कहा कि उसमें हम वी आर रिक्रिएटिंग, गीत भी हैं, गज़लें भी हैं, नज़म भी हैं। फिल्में भी हैं। हाँ जी, तो एक स्टोरी टेलिंग है। We are moving in that direction. राइट। Kabhi we will start with the 60s, bringing people into the 70s, 80s, and coming to about early 2000, we'll retire the show. वाह! एक बात है कि संजय जी, दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम जी। वी आर वर्किंग टुगेदर। जी। वेल, आई वांट टू शो ऑफ दैट आई विल बी होस्टिंग द शो। सो पहले भी मैंने बहुत बार आपके साथ काम किया जी। है और व्हाट आई लाइक अबाउट योर शोज़, आप अपनी ऑडियंस को बाँध के बिठा देते हो। वो हिलते नहीं है वहाँ से, मतलब उनकी जुर्अत नहीं होती, उनका दिल नहीं होता कि वो हटें, क्योंकि जिस तरह आप समां बाँधते हो, जी। जैसे जगजीत जी हो गए, मेहदी हसन साहब हो गए, सब, मतलब यू नेम मैनी, यू कैन नेम। जी। और यू माशाल्लाह से परफॉर्म इन अ वे कि दिल चाहता है कि बस ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और ख़त्म ना हो। दूसरी बात ये आपने कहा 2000 तक की जो बात है, जी। मैंने ये देखा आपके ऑडियंस में हर तरह के लोग हैं, जी। जवान भी हैं, मिडिल एज्ड भी हैं सीनियर्स भी और हैं, हमारे जैसे सीनियर्स बुजुर्ग भी भी। हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल आप हैं। कहाँ से सीनियर हैं? देखिए यही तो मैं सुनना आप चाहती सीनियर जो हैं बस सिर्फ रुतबे में हैं। थैंक यू सो उम्र मच से तो भी आप 16 साल की हुई हैं। आपका प्यार, थैंक यू सो मच। जी। तो ये है कि आजकल भी नया म्यूजिक आ रहा है, बहुत अच्छा भी आ रहा है, मैं जी। ये नहीं कह रही कि सारा ही खराब आ रहा 100%। है। एक मैं एज अ सिंगर कह लें, एज अ पैशनेट वेरी एक्टिव वर्कर इन म्यूजिक फील्ड, जी। आपको मैं मानती हूँ। जी। तो अभी जो चले गानों को छोड़े, लेकिन जो लफाजी है, जो मतलब बोल, जो वर्ड्स आ रहे हैं, मैं अब डोंट वांट टू नेम एनी सॉन्ग, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, ना वो उर्दू में आ रहा है, ना वो हिंदी में आ रहा है, ना वो पंजाबी में आ रहा है, जस्ट टू मेक इट राइम आई जी। शुड से। बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? उसकी अनीसा जी वजह है। हम्म, अगर हम अपनी इंडस्ट्री को गौर से देखकर समझे पुराने गीत किस तरह बनते थे और अब किस तरह है। पहले क्या होता था कि लिरिसिस्ट जो है, शकील बेदानी साहब, इस तरह के बड़े इमरान जो जी ले लो, मजरूर मतलब सुल्तानपुरी, पूरी ले लीजिए, साहिर जी ले लीजिए। साहिर लुधियानवी, बहुत जी, बड़े नाम, गुलजार साहब, बिल्कुल। उनके दौर तक आई थिंक जावेद अख्तर जब लिखना स्टार्ट किया था, हम्म, फ्रॉम द इन द बिगिनिंग, जी। तब तक जो दौर ये था कि ये अपनी चीजें लिखते थे
लिख कर सिचुएशन समझ के जी। वो ये दे देते थे प्रोड्यूसर को, हुँ, कंपोजर उस पे गीत बनाता था हुँ, लफ्जों पर। अब क्या हो रहा है, डा 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 करके डमी लिरिक्स पे एक धुन बन जाती है और वो बैंक बन जाता है 100 गानों का। जी, उसके बाद ये राइटर ढूंढते हैं, कहते हैं ये है, इसके आपको इस ऊपर पे काम लिखना लिख है। दो। अब अगर इंसान बंदिश में लिखेगा जी, तो उसको वर्ड्स फिट करने हैं, मीटर में भी आना है, बिल्कुल, तो कई बार बोलना नहीं चाहिए, पर कई बार वो गाना बड़ा कूल किस्म का बनता है। एब्सोल्यूट। तो ये कॉम्प्रोमाइज अगर पब्लिक सहती है, फिर उनको इसी तरह का काम फिर मिलेगा। वही बात है कि जो परोसोगे, क्योंकि फिर वही बात है कि उस ज़माने में लोग भी बहुत समझ के समझने वाले, सुनने वाले थे। अब क्योंकि लाइफ़ इतनी बिज़ी है, अफ़रा-तफ़री, तो जो मिलता है तो वो कहते हैं। लेकिन ये मतलब हम लोगों का थोड़ा फ़र्ज़ बनता है कि इस सिलसिले में थोड़ा-सा हम एक्सेप्टेंस भी से। कुछ करें। अब आप देखिए जावेद अख्तर साहब बड़ा नाम है जी, बिल्कुल। इंडस्ट्री में, उनके हुँ, उनका हर काम मकबूल हुआ है। बिल्कुल। मगर उन जैसा राइटर भी अगर लिखता है दर्द डिस्को, नो ऑफेंस टू हिम, आई एम श्योर ही मस्ट बी क्रिंजिंग आल्सो समवेयर हुँ, हुँ। इनसाइड कि आई लाइक इतना। दैट सॉन्ग बाय द वे। हाँ जी, मगर वही है कि ये मासेस का गाना है। जी। मगर हुँ, अगर आप उसको एक देखें कि किसने लिखा है और क्या लिखा है, तो हुँ, आप कहते हैं कि हुँ, बट रिमार्केबल, आई मीन बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने ये भी लिख दिया बहुत खूब ऑन लिखा द है, हाइंडसाइड। बहुत खूब लिखा है। मगर एट द सेम हुँ। टाइम वी डोंट एसोसिएट हिम विद दीस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। उनके बहुत आई नो। बड़े-बड़े गाने लेकिन हैं, फिर वेरी वही गुड। आता है ना कि पर्सनैलिटी है भई, कुछ भी लिखवा लो। वो भी एक हाँ, चलिए, वो एक अलग बात है। शो की तरफ आते हैं, मुझे ये बताइए कि अगर टिकट्स का किसी ने कुछ करना है, तो बंदोबस्त करना है बहुत तो सिंपल सा तरीका है निशा जी। जी, शो इज सेलिंग आउट वेरी वंडरफुली। अब तो टाइम भी कम रह गया है। जी। जस्ट हैव टू डायल द बॉक्स ऑफिस नंबर हुँ, हुँ। 0207 9938 938। वाह! फिर से बताता फिर चलूं, से इट्स बता दीजिए। जी। 0207 9938 938। फोन कीजिए, आपको दूसरी तरफ एक बड़ी मीठी सी आवाज सुनने को मिलेगी। प्यार से बात कीजिएगा तो हो सकता है आपको अच्छी सीटें भी मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ऐसा है कि हम भी बहुत एक्साइटेड हैं इस शो को लेकर, और आप तो हो ही माशाल्लाह जी से, आपके हर काम को आप मतलब बहुत फुली इन्वॉल्व होकर जो है वो करते हो। आपके जी। साथ कोई और भी हैं, आपके साथी कोई इस सिंगर्स? बार हमने क्या किया है कि हमारे साथ इंद्रानी दत्ता है। जी। वो असम से हैं ओरिजिनली, बहुत अच्छा गाती हैं। नो, तो हमने यस, कहा एक चेंज लेकर आते हैं क्योंकि बिल्कुल, माहौल बदल रहे हैं, और म्यूजिशियन हमारी जो टीम है वो थोड़ी हमने बढ़ा दी है राइट, बिकॉज द वेन्यू इज फैंटास्टिक। बिल्कुल। तो वी थॉट व्हाई नॉट मेक इट अ लिटिल अप मार्केट, के म्यूजिशियन ज्यादा हों, वो भरा भरा साउंड जो है जी, ऑर्केस्ट्रा टाइप, वो बिल्कुल। अच्छा लगेगा। और हुँ, प्लान इज टू सेरेनेट पीपल अगेन। 100% इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग शो। लोग बहुत पसंद करेंगे। हमने मेहनत पूरी की है, रिहर्सल्स की हैं। बिल्कुल किए होंगे, तो अब बस डेफ़िनिटली। ऊपर वाले से ऊपर दुआ है, वाले और ये नीचे वाले दुनिया वाले, ये आप भी लोग। फन के कदरदान तो हैं। आपके शोज़ तो मैंने देखे हैं। हम पर माशाल्लाह एज़ अनीस, आई सेड कि बहुत सारे मतलब जनरेशंस जो हैं वो इकट्ठे वहाँ पे मैंने एक छत तले देखे हैं, और वो फुली एन्जॉय करते हैं। एक और बात मैंने मेंशन करनी है आपके उससे पहले शोज़ मैं के एक और बात हवाले से। कहते चलूं आपको। ज़रूर, ज़रूर। जी, जी, जी। सोने पे सुहागा है कि हमारे साथ अनीसा नासिर जी हैं। ओह! थैंक यू। आपका बहुत काम जो शुक्रिया। है वो खुद ही सर चढ़ कर बोलता है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है जो आप इतनी इज़्ज़त देते हैं। आपके म्यूजिशियंस, जी। वाओ, सिंपली वाओ। और मैं अगर कहूँ कि बराबर उनको जाता है क्रेडिट, तो गलत नहीं होगा। बल्कि ये मैं आपकी बात से टोटली सहमत हूँ। दैट्स व्हाई आप नोटिस करेंगे मेरे हर पोस्टर पर मेरे म्यूजिशियंस की फोटोग्राफ्स जी, होती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये शो जो है ना, इसको जब हम डिजाइन करते हैं और जब ये सक्सेसफुल होता है, तो इसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, जी हाँ, ऑडियंसेस तो होती ही हैं, बिल्कुल। आप भी होते हैं, मगर जी, जो काम म्यूजिशियंस अपना करते हैं उसका क्रेडिट उन्हें जाना चाहिए, एंड बिल्कुल पीपल सही, शुड नो कि ये कौन है। सही। बातें तो इतनी हैं कि हम करते जाएँगे और ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना ऑफ पड़ेगा टाइम कोर्स। का। तो कोई आखिरी मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें अपने शो दो के हवाले मैसेजेस से? हैं, बहुत जल्दी से बता देता हूँ। कि पहले तो ये कि आपसे सबसे गुजारिश है कि जो शो होने वाला है 1 मार्च को हॉर्न चर्च में एट द पाम्स होटल, बहुत बढ़िया शो है, वेरी सिलेक्टिव। हमने मतलब ऑलमोस्ट बाय इनवाइट्स लोगों को बुलाए हैं, गिने चुने लोगों को हम बोलते हैं आइए। आप सबसे गुजारिश है, आइए, सुनिए, यू विल एंजॉय। इट्स अ वेरी क्लासी एंड अ वेरी क्लासी, इन अ वेरी क्लासी फैशन डिजाइन शो। दूसरी बात ये, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, अच्छा संगीत सुने, अच्छी राइटिंग सुने, अच्छे शोज देखिए। क्या बात है! व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू एंड अ वेरी ब्यूटीफुल टॉक विद संजय जी, और उन्होंने ही ख़त्म किया है, तो हम यहीं पर इस सिलसिले को छोड़ते हैं और इस उम्मीद पर कि आप वहाँ पर डेफ़िनिटली पहुँचेंगे।
Looking forward to seeing you already. Thank you.